हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अभी आजकल जो है राम की शक्ति पूजा की व्याख्या बताने जा रही हूँ। और इसके 4 पार्ट्स जो है मैंने आप सभी को बता दिए हैं और वो सारी वीडियोस के लिंक जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है, तो आपको वहाँ से भी ये वीडियो मिल जाएगा। अब वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि आप सभी देख लें और आप सभी को एक साथ सारी वीडियो मिले। इसके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए आगे की जो पंक्तियां हैं वो पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ इसका हमें पता चल जाएगा। यहाँ राम रावण का युद्ध जो है पहले वीडियो में आपने देखा। उसके बाद जो है राम जी का जो व्याकुल मन है उसका चित्रण हुआ है और राम जी की आंख जो है आंसुओं से भर आए हैं। इतने अधीर हो चुके हैं, वो व्याकुलता जो है उनके मन में हो गई है, असमर्थता, खुद को इतना असमर्थ महसूस कर रहे हैं जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं। एक तरफ उनको सीता जी से प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है कि उनको याद आती है, तो दूसरी ही तरफ जब रावण का चेहरा और उस दिन के युद्ध का जब उनके सामने दृश्य आता है तो उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर आती है अपनी असमर्थता के कारण। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। और हनुमान जी जो हैं उनके इन आंसुओं को देखते हैं। तब क्या होता है कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार कि राम के आंसुओं से जो महावीर हनुमान हैं वो अधिक व्याकुल हो जाते हैं। और यहाँ उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन जो है दिया गया है इन पंक्तियों में कि ये आंसू राम की आंखों से गिरे हैं। ऐसा मन में विचार आते ही अपार शक्ति से खेलने वाले हनुमान उद्वेल हो उठा। शक्ति खेल सागर अपार कि जो सागर के समान अतः स्वभाव वाले हनुमान हैं वो भी व्याकुल हो उठे। हो श्वसत पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल कि उनके पिता के संकेत से भयानक शोर करने वाले 49 पवन एक साथ मिलकर ही प्रलय रूप में बहने लगे। तो ऐसा जब उन्होंने देखा कि राम जी की आंखों से आंसू आए हैं, ये उनके राम की आंखों के आंसू हैं, ऐसा सोचते ही उनका स्वभाव जो है इतना ज़्यादा वो व्याकुल हो उठे कि प्रलय रूप में हवाएं जो है बहने लगी। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल कि हनुमान के मन में घिर आई चिंता भी जो है ऐसी चिंता उमड़ आई है कि वो भाप उड़ गई उसकी। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़ और उन्हें ये विश्वास हो गया कि रावण की रक्षक महाशक्ति इस अंध प्रलय आंधी से बचने नहीं पाएगी। तरंग भंग समुद्र और वायु में चक्कर लगाने वाले जो ये भंवरे होते हैं वो भी बनने और बिगड़ने लगे। तरंगों को देख के ऐसा लगा, जब वो तरंगे बनने लगी तो ऐसा लगा जैसे कि पहाड़ जो है वो ऊपर उठ रहा है। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़ कि ढेरों पानी जो है वो उछलता है, पछाड़ खाता है और दूसरे पानी पर जो है वो चढ़ता जाता है। तोड़ता बंध प्रतिस्तंद धरा हो स्फीत वक्ष और वह अथाह जो उबलता हुआ पानी धरती की सीमा तोड़कर सागर सीमा को जो है वो विस्तार बनाने लगा है। इस प्रकार से जो है समुद्र में भी प्रलय सा आने लगा है। दिग्विजय अर्थ प्रतिफल समर्थ बढ़ता समक्ष। तो ऐसा लग रहा है जैसे सागर ही सागर लहरा कर दिग्विजय होने के लिए आगे बढ़ रहा है। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देख भाव और वायु के अनंत वेग के बल से प्रभावित सागर धारा जो है वो ऐसे उमड़ने लगी है कि काल और स्थान का ज्ञान ही जाता रहे। जैसे उसको देख के जो काल और स्थान है सब जाते रहे हों और उन्हें जैसे मतलब समय का कुछ पता ही ना चल रहा हो और ना पृथ्वी का। जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव और ऐसा लग रहा है कि जो हवा है
वो उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ना पृथ्वी के चारों ओर जो है एक प्रलय जैसा दृश्य जो है देखने को मिल रहा है। वज्रांग तेज घना बना पवन को महाआकाश, पहुंचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास। और इस प्रलय के दृश्य को देख के उपस्थित करते हुए जो महावीर हैं, जो कि 11 रुद्रों के खुद अवतार हैं, एकादश रुद्र 11 रुद्र के अवतार हैं, क्रोध से भयानक अट्टहास करते हुए महाआकाश में वो जा पहुँचे हैं। तो यहाँ जो वर्णन है वो देखिए आप, बहुत ही मतलब कह सकते हैं हम भगवान हनुमान के रुद्र रूप का वर्णन जो है, जैसा कि हम पौराणिक कथाओं में देखते हैं, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। चलिए आगे की पंक्तियां लेते हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। तो महावीर हनुमान जो है आकाश में पहुंचकर प्रलय जैसी उपस्थिति जो है वो दृश्य जो है उपस्थित करने लगे हैं। तो भगवान शिव जो है उन्हें पहचान जाते हैं और महाशक्ति से उन्हें बौद्धिक उपायों को शांत करने का अनुरोध करते हैं। तो यहाँ आगे कहा गया है, तो इस समय जो आकाश में एक तरफ रावण की महिमा है, रावण महिमा श्यामा विभावरी, कि इस समय आकाश में एक और तो रावण की महिमा को बनाए रखने में तत्पर रात्रि का जो अंधकार है वो श्यामा वर्ण महाशक्ति के रूप में विराजमान है। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, और दूसरी ओर राम की भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रताप से जो तेजस्वी हनुमान थे, उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित। तो इस प्रकार तो एक ओर तो रावण द्वारा वंदित भगवान शिव थे, तो दूसरी ओर जो है राम द्वारा उच्चरित शिव वंदना थी, जिसके बल से जो हनुमान है वो वहां तक पहुंच गए थे। तो यहाँ है, तो शिव की जो शक्ति थी, तो एक तरफ शिव वंदना थी, जिसे बल से हनुमान महावीर जो है यहाँ पे आकाश तक पहुंच गए हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो आकाश को निगल लेंगे। और इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूंजित, और भगवान महावीर हनुमान के इस रूप को देखकर भगवान शिव का मन भी विचलित हो गया। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महाविनाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। तो उनके इस स्वभाव को देख के जो एक अचल शिव जो गंभीर स्वर से संबोधित करते हुए जो है वो कहने लगे, जो महाशक्ति श्यामा के जो है भार को वहन करते हैं, वो शिव भी जो गंभीर स्वभाव के हैं, वो वहाँ पे जो है संबोधित करते हुए कहने लगे, लख महाविनाश शिव श्यामा के पद दल। तो शिव जी को भी जो है ये रूप विचलित कर दिया है कि उनका जब रूप देखा कि एक तरफ तो रावण की शक्ति थी, रावण का जो था वो था शिव भक्ति थी, तो दूसरी तरफ जो महावीर हनुमान की शक्ति थी, जिसके कारण वो यहाँ तक पहुँच पाए थे, राम की जो शिव वंदना थी जिसके बल पर हनुमान वहाँ पहुँच पाए थे। तो ये सब दृश्य देखकर जो भगवान शिव थे वो भी विचलित हो गए हैं, और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है, संबरो देवी निज देव वही वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। तो वो कहते हैं, हे देवी अपना तेज जो है तुम संभालो, यह कोई सामान्य वानर नहीं है।
यह नहीं हुआ श्रृंगार युगमगत कि कभी भी श्रृंगार भावना से पीड़ित होकर नारी से संबंध न होने वाला यह पूर्ण ब्रह्मचारी महावीर हनुमान है। अर्चना राम की मूर्तिवान अक्षय शरीर, तो यह राम भक्ति का जीवन प्रतीक है और अनश्वर शरीर वाला है। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, तो ये जो है आरंभ से ही ब्रह्मचर्य व्रत में है, निरत है और एकादश रुद्र का साकार रूप है। हनुमान धन्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सर्वश्रेष्ठ अनन्य भक्त है और राम की सर्वोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्मचर्य का रूप है, सर्वश्रेष्ठ अनन्य भक्तों में से आते हैं ये, और राम की जितने भी समस्त प्रकार की जो लीलाएं हैं उसमें ये साथी हैं। लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तो आगे कहते हैं कि यह अनंत दिव्य भावों से मंडित है और इन पर प्रहार करने से ऐसा होगा कि तुम अगर इन पे प्रहार करोगी देवी तो इससे तुम्हारी ही हार होगी। विद्या काले आश्रय इस मन को प्रबोध, तो अपनी विद्या बुद्धि का सहारा लेकर इसके मन को शांत करने का उपाय करो। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध, तो बौद्धिक उपाय से ही भगवान महावीर हनुमान जो है वो झुककर शांत हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप जो कष्ट है, संकट है, वो भी टल जाएगा। तो यहाँ पर जो है राम की शक्ति का वर्णन जो हमें देखने को मिलता है कि राम की शक्ति के माध्यम से ही भगवान हनुमान, महावीर जो हनुमान वहाँ तक पहुँच गए हैं। उनकी साधना शक्ति का वर्णन जो है, राम की साधना शक्ति का वर्णन और रावण की साधना शक्ति का वर्णन, दोनों ही का वर्णन इसमें किया गया है कि रावण के पक्ष में यदि महाशक्ति है तो राम के पक्ष में जो है भगवान शिव है, जो कि स्वयं हनुमान के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो है हनुमान के शक्ति स्रोतों का वर्णन किया है। तो चलिए आगे की पंक्तियाँ हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।